हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ ईशांश अवस्थी और यार होप करता हूँ सारे ही अच्छे होंगे। तो गाइस ये वीडियो जो कि हमारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन 2021 ये स्पेशली आपके उन बच्चों के लिए है जो कि अभी बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर करने वाले हैं, मतलब बोर्ड एस्पायरिंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। तो गाइज इस वीडियो में हम उन बातों पर ध्यान देंगे जो कि आप सबको ध्यान देनी है और मैंने ध्यान दी थी अपने बोर्ड एग्जाम्स के दौरान। मतलब अब ये नया साल है तो नई हमें स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी, नए तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे पढ़ाई को लेकर। तो आप सब अब तक तो सीरियस हो ही गए होंगे क्योंकि मैंने एक अवेकनिंग कॉल वाला वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि अभी भी जिसने नहीं पढ़ा वो जाके पढ़ना स्टार्ट कर दे क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है। और किस तरह से आपका डेट शीट भी आ गई है। सो मैं चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें और रेजोल्यूशन के साथ पढ़ाई करें। मतलब जब कोई नया साल होता है या हम कुछ नई बात सोचते हैं तो हमें उस पर इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, बट जब हम वो चीज़ इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है। सो ऐसी 5 बातें जानेंगे हम इस वीडियो के थ्रू जो कि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लेके आएगी, हमें कॉन्फिडेंट बनाएगी और हमारे हक में होगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग इज दैट कि अब आपको सेल्फ सेंटर्ड बनना है, पूरी लाइफ टाइम के लिए नहीं बट अभी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब तक आपके बोर्ड एग्जाम्स नहीं हो जाते। आपको सिर्फ अपना एग्जाम देखना चाहिए और आपकी प्रिपरेशन देखनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे मार्क्स सिक्योर कर पाओगे, तभी आपके जो ड्रीम्स हैं वो आप पूरे कर पाओगे जब आप सेल्फ सेंटर्ड हो जाओगे कुछ समय के लिए। ठीक है, आपको ये नहीं देखना कि मेरा फ्रेंड बुरा मान जाएगा या मेरे रिलेटिव्स बुरा मान जाएंगे कि मैं वेडिंग में नहीं गया या बर्थडे में नहीं गया। गाइस बर्थडे उनके हर साल आएगा, अगले साल आ जाएगा, आप अगले साल चले जाना और ज़्यादा इन्जॉय हो जाएगा। बट इस साल अगर आप चले भी गए तो आपका माइंड ये रहेगा यार बोर्ड एग्ज़ाम है और कहीं ना कहीं मुझे नहीं होना चाहिए यहाँ पे। आपके माइंड ये बात जानता है बट स्टिल आप उस जगह पे प्रेजेंट रहोगे तो आप ना उधर प्रेजेंट रह पाओगे ना आप पढ़ पाओगे, तो इससे आपका डबल लॉस है। सो इससे अच्छा आप सेल्फ सेंटर्ड बन जाओ, आप रिजिड हो जाओ कि मुझे नहीं जाना है तो नहीं जाना है, मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। और जब आप अपने ब्रेन से ये बात बोलते हो तो मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ आपका ब्रेन वो चीज़ अडॉप्ट कर लेता है कि ये बंदा पढ़ना चाहता है तो मैं इसकी हेल्प करूँ। ये आपका ब्रेन आपकी हेल्प करना स्टार्ट कर देगा। बिलीव मी दैट आई हैव प्रैक्टिस्ड इट। क्योंकि मेरा जब बोर्ड एग्जाम था तब उस समय पर होली थी तो मेरे फ्रेंड्स लोग घर तक आए थे मुझे पिकअप करने की, चल दे भाई एक दिन से क्या होता है, बट मैं नहीं गया था। क्योंकि आप एक दिन चले जाते हो वो बात अलग है बट उस चीज़ का इम्पैक्ट आपका 1 वीक तक रहता है। तो एक हफ्ते का आप टाइम उसको मैनेज नहीं कर पाओगे। एक हफ्ते का टाइम बहुत ज़्यादा होता है जब आपके बोर्ड एग्जाम्स हो सर पर, और आप उस टाइम को वेस्ट नहीं कर सकते हो। एक एक दिन एक एक आवर बहुत ज़्यादा कीमती होता है, तो एक हफ्ता वेस्ट करना मुझे वर्थ इट नहीं लगा और इसलिए नहीं गया मैं। तो उस वक्त मेरा हिस्ट्री का एग्ज़ाम था जब होली थी और मेरे 96 मार्क्स आए। तो मुझे जब रिज़ल्ट आया तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ मैंने सच सही किया, मैंने जो मैं नहीं गया, और उसका रिज़ल्ट मुझे भगवान ने खुद दिया और मेरी मेहनत ने मुझे रिज़ल्ट दिया। तो मैं आपसे बोलूँगा कि आपको सेल्फ सेंटर्ड बन जाना है ताकि आपका जब रिज़ल्ट आए तो आप अपने आप से, आपकी जो खुशी होगी वो अलग लेवल की होगी, नेक्स्ट लेवल की होगी, क्योंकि आपने मेहनत करी और आपको रिज़ल्ट डेफिनेटली मिलेगा। जो सेकंड चीज़ पे हमें ध्यान देना है वो ये कि अब यार हमको टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हमने अभी तक टाइम टेबल बना रखा है? अगर नहीं तो हम कब का वेट कर रहे हैं यार। नया साल आ गया है, आपके एग्जाम्स भी आ ही जाएंगे, डेट शीट आपकी आ गई है, तो अब आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो? आपको अपने हर एक दिन का आपके पास टाइम टेबल होना चाहिए, कच्चा चिट्ठा होना चाहिए कि मैंने कितना टाइम वेस्ट किया, कितना टाइम मैंने बातों में निकाल दिया और कितना टाइम मैंने पढ़ाई की है। और अगर आपके टाइम टेबल में आपको टाइम टेबल बनाने में दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, आप मुझे डीएम करो, मैं आपका टाइम टेबल बना के दूंगा। बट प्लीज़ टाइम टेबल इज़ मस्ट फॉर योर बोर्ड प्रिपरेशन और वॉट एवर एग्जाम यू आर एस्पायरिंग फॉर। हर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है, प्रिपरेशन के लिए टाइम टेबल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको अब टाइम मैनेजमेंट करना सीखना होगा। यही वो टाइम होता है, यही वो आपकी प्लेस होती है, आपका रूम, आपकी कॉपी, आपका पेन। आप उठाइए और टाइम टेबल बनाना स्टार्ट करिए। तो आप टाइम टेबल 2 तरह से बना सकते हैं। पहला तो डे वाइज कि आपको डे में कौन कौन से सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं, और दूसरा वीकली कि आपको किस तरह से कंप्लीट करके रिवीजन भी आप कर पा रहे हैं या नहीं।
और अगर आपको टाइम टेबल बनाने में प्रॉब्लम हो देन DM मी, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम और मैं आपका टाइम टेबल खुद बना के दूंगा। तीसरी टिप यार जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो ये कि अपने फ्रेंड्स आपको अब खुद डिसाइड करने हैं। बिलीव मी, आपके जितने सारे फ्रेंड्स होंगे, आपके 1 या 2 फ्रेंड्स रह जाएंगे, बाकी सारे ही बोर्ड एग्जाम्स के बाद आपको दिखेंगे ही नहीं। बिलीव मी, जब मैं ये बात बोल रहा हूँ आपको दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि गाइज मेरे पूरी क्लास मेरी फ्रेंड थी और मुझे लगता था यार ये तो मेरे लाइफ टाइम फ्रेंड्स हैं, ये तो हमेशा मेरे साथ रहने वाले हैं, तो मैं यार इनको क्यों ना टाइम दूं। बट जब मैंने बोर्ड एग्जाम्स के बाद पलट कर देखना चाहा, उनसे बात करनी चाहिए, तो मैंने ये चीज़ पाई कि यार वो तो मेरे फ्रेंड्स थे ही नहीं। दे वर ओनली नोन पर्सन टू मी, जिनको मैं बस जानता था। तो जिस इंसान के बारे में आपको पता है कि वो आपके साथ लाइफ टाइम नहीं रहने वाला है, तो उस इंसान पे टाइम इन्वेस्ट करना आपको स्मार्ट वर्क लगता है। आप लोग ह्यूमैनिटी स्टूडेंट हो, आप लोग एस्पायरिंग सिविल सर्वेंट्स हो, बहुत लोग मीडिया वाले होंगे, बहुत लोग पॉलिटिशियंस बनना चाहते होंगे, तो आप लोग के डिसीजन आर सपोज टू बी स्मार्ट। तो स्मार्ट इंसान कभी भी उस इंसान के साथ अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करेगा जो कि आने वाले टाइम में उसके साथ ही नहीं रहने वाला हो। इंस्टेड आपको किसे फ्रेंड बनाना चाहिए? आपको अपनी बुक्स को फ्रेंड्स बनाना चाहिए, क्योंकि वो आपके साथ वो जो नॉलेज होगी, जो आप पढ़ेंगे, वो आपके साथ लाइफ टाइम रहेगी। मुझे ये बात लेक्चर लगती थी जब मेरे पेरेंट्स मुझे बताते थे, बट आई हैव रियलाइज दिस नाउ। जब मैंने बोर्ड एग्जाम दिया उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ। तो मैं नहीं चाहता कि आपको भी बाद में रियलाइज़ हो, मैं चाहता हूँ आपको अभी से ही मैं रियलाइज़ करवा पाऊँ। बिकॉज हमें हमेशा खुद की गलतियों से सीखने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, हमें दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए। इससे हमारा एक्सपीरियंस भी बढ़ता है और हमारी गलतियाँ होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। सो ये चीज़ आपको अडॉप्ट करनी है कि आपको अपनी बुक्स को फ्रेंड बनाना है और अपनी बुक्स के साथ ये बात बोलनी है कि यार ये मेरी फ्रेंड है, तो चलो अब हम अपने फ्रेंड के साथ टाइम इन्वेस्ट करते हैं। जब आप बुक पर एक टाइम इन्वेस्ट करोगे अपना, तो आपको रिजल्ट्स आपके फेवर में दिखेंगे और वही आपका बेस्ट फ्रेंड होता है जो आपके फेवर में आपको रिजल्ट्स दे। 4th टिप ये है यार कि अपने ड्रीम्स लिखना स्टार्ट करो। आप जो भी बनना चाहते हो, आपका जो भी ड्रीम है, आप लाइफ में जो कुछ भी हासिल करना चाहते हो, उसे एक पेन कॉपी में लिखो और उसे कहीं पर चिपकाओ जहाँ पे आप रोज उसे देख पाओ। इससे क्या होता है यार, इससे आपको मोटिवेशन मिलता है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जिसे हम बोलते हैं। और उसको आप जब देखोगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जब वो बात बैठ जाएगी, तो आपके अंदर की जो आपकी आत्मा है वो बोलेगी यार कि ये मेरा ड्रीम है और जब मेरा ड्रीम पूरा होगा तो हम किन किन फैसिलिटीज़ मेरे पास होंगी, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, गाड़ी होगा, बंगला होगा। ये सब चीज़ें जब आप लिखोगे और उस लाइफस्टाइल को आप इमेजिन करोगे, तो आपको हार्डवर्क करने का जो जोश होता है वो आपके अंदर से निकलेगा और आपका मन करेगा हार्डवर्क करने का। तो यार जो भी चीज़ करना चाहते हो लाइफ में, जो भी हासिल करना चाहते हो, जो भी आपका ड्रीम हो, उसे लिखो। अगर आपका ड्रीम है 95+ मार्क्स लाने का बोर्ड एग्जाम्स में, तो उसे लिखो। शर्माओ नहीं यार कि अगर नहीं आए तो क्या होगा, आपके डेफिनेटली आएंगे। आपको बिलीव रखना होगा, आपको फेथ रखना होगा आप पर। आपके अंदर फेथ है तो आपके डेफिनेटली आएंगे। अगर आपके अंदर हिम्मत ही नहीं हो रही है उसे लिखने की, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपके आएंगे? जितने भी महान इंसान हैं जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में कुछ उखाड़ के दिखाया, शाहरुख खान हो गया, सचिन तेंदुलकर हो गए, नरेंद्र मोदी जी हो गए, APJ अब्दुल कलाम हो गए, इन्होंने अपनी अपनी फील्ड में मास्टर करके दिखाया। तो एक विजन था उनके दिमाग में, एक प्लानिंग थी और उसके बाद उस प्लानिंग को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, तब जाकर वो अपनी अपनी फील्ड के मास्टर बने। तो पहले आपको वो विजन लाना होगा अपने दिमाग में, आपको कॉन्फिडेंस लाना होगा, आपको फेथ लाना होगा अपने ऊपर। और जब आपके अंदर फेथ आ जाएगा ना खुद को लेकर, तो आप कुछ भी चीज़ आपको कोई बड़ी नहीं लगेगी, आपको हर चीज़ लगेगी कि ये मैं कर सकता हूँ, और वो फिर आप करके दिखाओगे जब आपके अंदर फेथ होगा। सो यार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप थी, ये मैंने आपके साथ शेयर करी। तो आप इसे इम्प्लीमेंट करिए, आप लिखना स्टार्ट करिए जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपका ड्रीम हो। छोटे छोटे ड्रीम्स से स्टार्ट करिए कि अभी मैं 1 वीक में ये चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, फिर जब आप उसे पूरा कर लें तो मैं सिलेबस कंप्लीट करूंगा एक महीने के अंदर, फिर आप रिवीजन पे, फिर आप अपने परसेंट कितने आएंगे, उसके बाद मैं लाइफ में इसके बाद क्या करूंगा, कौन से कॉलेज जाऊंगा, ये सब आप लिखना स्टार्ट करिए। आप ऐसे पॉइंट्स बनाकर लिखेंगे, उसे पूरा करते जाएंगे छोटे छोटे टारगेट्स बनाकर, तो आप एक दिन एक बड़ा टारगेट अचीव करेंगे और उस दिन आपको रियलाइज होगा कि हाँ, ईशांश भैया ने मुझे जो बताया वो एकदम सच बात थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप थी। जो 5th एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है हमारी, वो है स्टे पॉजिटिव एंड मेक पॉजिटिव आउट ऑफ ईच एंड एवरी थिंग यू डू।
मतलब आपको हर वक्त पॉजिटिव ही देखना है अपने अराउंड में। अगर आप एक दिन पढ़ नहीं पाए ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, आपको कहीं जाना पड़ गया, इमरजेंसी हो गई, तो आप ये मत सोचिएगा यार मैं तो पढ़ नहीं पाया, अब मेरे मार्क्स कैसे आएंगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे बोर्ड रिजल्ट का क्या होगा। ये सब आपको बातों पर ध्यान नहीं देना है। आपको किस बात पर ध्यान देना है? उस बात में कि यार मैं आज नहीं पढ़ पाया तो अब मेरे ब्रेन मुझसे बोल रहा है कि अब कल मैं और ज़्यादा अच्छे से पढ़ूंगा, फिर मैं परसों और ज़्यादा अच्छे से पढ़कर उसे कवर कर लूँगा आज के दिन को, और मेरा प्रोडक्टिविटी लेवल हाई होगा। तो आप उस चीज़ में से भी जब पॉजिटिविटी निकालोगे ना, तो यार आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी किसी चीज़ की, आपको कभी भी रिग्रेट नहीं फील होगा अपनी लाइफ में। और जब यार किसी इंसान को अपनी बातों पर, अपनी कर्मों पर रिग्रेट नहीं होता है ना, तो वो इंसान बहुत सक्सेसफुल बनता है। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को उठाकर देख लीजिए, उसे अपने किसी भी वर्क पर रिग्रेट नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि उसे अपने आप पर बिलीव है कि मैं आज नहीं कर पा रहा ये चीज़, तो मैं कल और अच्छे से करूँगा, शायद इसलिए आज नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि उस इंसान को अपने ऊपर फेथ होता है और वो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलता है। मैंने ये बात गीता से सीखी, गीता में लिखा हुआ था, और श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी बताया कि कभी भी रिग्रेट नहीं फील होना चाहिए हमें अपने कर्मों से। हमें उस कर्मों को भले ही हम सुधार लें आगे चलकर, अगर हमसे कोई मिस्टेक हुई है तो हम नेक्स्ट डे उसे सुधार लें, बट हमें उस पर रिग्रेट नहीं फील करना है। हमें एक सप्रेस की भावना अपने अंदर नहीं लानी है, यार मेरे से तो नहीं हो रहा। या आप 2 घंटे पढ़ने बैठे, आपका मन नहीं लग रहा, तो आपको लगेगा यार अब तो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, आप थोड़ी देर वेट करिए, फिर पढ़ने स्टार्ट करिए। आप टाइम लीजिए अपना, टेक योर टाइम, बट ऐसा मत सोचिए यार कि मेरे से नहीं होगा, क्योंकि हम लोग वी ह्यूमन बीइंग हैव द पोटेंशियल टू डू एनीथिंग, और हम कुछ भी जब कर सकते हैं, हमें स्पेशली इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि हम कुछ भी कर सके। तो यार जो इंसान हर चीज़ कर सकता है उसे ये चीज़ सोचनी ही नहीं चाहिए कि हम कुछ कर नहीं सकते। तो आपको क्या करना है? आपको अपने ऊपर फेथ रखना है और नेगेटिविटी की तरफ देखना भी नहीं है। अपने हर एक डीड्स में आपको पॉजिटिविटी दिखनी चाहिए कि मैंने जो किया वो मैंने अच्छा किया। भले ही आपसे कोई मिस्टेक हुई हो, आप आगे चलकर उसे सुधारिए, बट उसके बारे में रिग्रेट फील मत करिए। तो गाइज़ ये 5 टिप थी, ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी आपके साथ शेयर करने के लिए, तो मैंने ये बात आपसे शेयर करी। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने अगर इन बातों को अपनी लाइफ से रिलेट किया, इम्प्लीमेंट किया, तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, बिलीव मी बहुत ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। मैंने कभी इन बातों पर इतना ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया था, बट जब से मैंने क्लास 12 का पढ़ाना स्टार्ट किया यूट्यूब पर, तब से मैंने आपके लिए रिसर्च करना स्टार्ट किया, और फिर मुझे धीरे धीरे एक्सपीरियंस के थ्रू ये बात पता चली कि ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं लाइफ में, और ये चीज़ें मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए ताकि आपका बेनिफिट हो, ताकि मैं आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ सकूं। तभी ये चैनल वर्थ इट है, वरना बाकी यूट्यूबर्स भी बैठे हुए हैं, they are also making the content, but I have to distinguish my content with them. So guys, वीडियो ख़त्म करते करते मैं आपसे ये बात फिर से बोलूँगा कि हमने जिन भी 5 बातों के बारे में डिस्कस किया या मैंने आपको बताया, उसे आप अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करिए, और आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा विद इन अ वीक। बिलीव मी, विद इन अ वीक आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर आप और ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाओगे उन बातों पर इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो गाइज़ मेरी तरफ से आई विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल, और गाइज़ स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो यार जिनको इस रेजोल्यूशन की ज़रूरत है, और उनको भी बताओ किस तरह से आपको चेंजेस लाने हैं। अगर आप एक रियल फ्रेंड हो तो आप एक फ्रेंड की इस तरह से मदद करोगे, ना कि उसके साथ कहीं घूमने जाकर या उसके साथ मूवी देखकर। दैट वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। बिलीव मी, इट्स योर टाइम टू स्टडी। तो स्टडी करो यार, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।